आज हम इस वीडियो में संदेह अलंकार को समझेंगे। संदेह अलंकार संदेह अलंकार बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संदेह अलंकार को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न होने पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर महाभारत का एक प्रसंग है कि जब युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच जो शतरंज का खेल होता है, तो युधिष्ठिर जो है अपनी पत्नी को उस खेल में हार जाते हैं। तब दुर्योधन अपने छोटे भाई को आदेश देता है कि द्रौपदी को सभा में खींच के लाया जाए और उसको जो है उसकी वस्त्र हरण किए जाएं। तब दुशासन उसकी साड़ी को खींचने लगता है, पर द्रौपदी जो है श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना को सुन करके श्री कृष्ण उसकी साड़ी बढ़ा देते हैं। तब दुशासन उसकी साड़ी को खींचते खींचते थक जाता है। तब वो कहता है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। तो यहाँ पर कुछ संदेह, मतलब साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो जहाँ पर किसी भी वस्तु के बीच में संदेह ना, मतलब निश्चित ना होने पाए कि ये वस्तु यही है क्या कोई दूसरी है, तो वहीं पर संदेह अलंकार होता है। जैसे ये एक रेखा पड़ी है यहाँ पर, लेकिन इस रेखा को अगर हम एक काली रस्सी समझ लें, मान लो ये इस तरह से जो ये रस्सी पड़ी हुई है, ये आपको कहीं अंधेरे में दिखे और आप अंधेरे में देख करके इसे क्या लगेगा कि ये रस्सी है या सांप है। तभी सोचते रहेंगे ये रस्सी है या सांप है। तो जब तक ये सोच रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है, कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पर संदेह अलंकार होता है। मतलब इस तरह की एक रस्सी को देखना अंधेरे में और सोचते रहना कि रस्सी है या सांप है, और यही जब हम किसी वस्तु को देखकर निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी है, केदो व्योम बीतिका भरे हैं भूमि ध्रुम केतु, केदो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। यहाँ पर रामायण का प्रसंग है कि जब रावण जो है सीता जी को चुरा के ले जाते हैं और जो है जो हनुमान जी हैं उनका पता लगाने जाते हैं, तो उनकी पूंछ में जो रावण के द्वारा आग लगाई जाती है। तो जो हनुमान जी की जो पूंछ है, वो जब ऊपर और नीचे हिला रहे हैं उसको, तो उसको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे जो है कि पूंछ को देख करके ऐसे निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी निकल रही है। तो यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि यहाँ लंका दहन के वर्णन में हनुमान जी की पूंछ को देख करके निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि यहाँ आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से कोई अग्नि की नदी निकल रही है। तो जहाँ पर कोई निश्चित नहीं हो पाता है कि ये जो दिखाई दे रहा है वो वही है या कोई दूसरी चीज है, तो वहीं पर संदेह अलंकार होता है। तो परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिख के भी दिखा दी है कि इस तरह से आप परिभाषा लिखेंगे पहले और फिर इसका कोई भी उदाहरण, ये मैं लिखा है हमने यहाँ पे, अगर आपको कोई आसानी से याद हो तो वहाँ आसानी से भी लिख सकते हैं। संदेह अलंकार बहुत ही सरल है, बस इतना सा समझना है कि किसी वस्तु को देख करके निश्चित न कर पाना कि ये वस्तु वही है या कोई दूसरी है, तो वहीं पर संदेह अलंकार होता है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखना और सोचते रहना कि ये रस्सी है या सांप है। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आपको संदेह अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके साथ में ही जो घंटी होती है उसको भी प्रेस करके कर लें, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।